हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं माँ वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी 5 यूज़फुल टिप। टिप नंबर 1, अगर आप हेलीकॉप्टर से माता के भवन जाना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग कहाँ से करें। टिप नंबर 2, माता के भवन के आसपास रूम या डॉर्मेट्री की बुकिंग कैसे करें। टिप नंबर 3, माता की प्राचीन गुफा के भीतर से गुजरकर माता के दर्शन कैसे कर सकते हैं। टिप नंबर 4, बिना लाइन में लगे अर्धकुमारी के दर्शन कब कर सकते हैं। टिप नंबर 5, सुबह शाम होने वाली माता की लाइव आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रसून त्रिपाठी। आज हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे। अगर आपने पहले वैष्णो देवी की यात्रा करी है तो अगर नहीं भी करी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, आपको यात्रा करने के लिए बहुत ही सुलभ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वैष्णो देवी की यात्रा। बोलो जय माता दी। हेलो गाइस, मैं हूं गृतर गोपाल मिश्रा और मैं ज्वाइन करने वाला हूं प्रसून त्रिपाठी को हमारी माँ वैष्णो देवी यात्रा के इस वीडियो के लिए। देवी यात्रा का सबसे जो पहला पड़ाव है वो है कटरा। मतलब कि माँ वैष्णो देवी जाने के लिए आपको भारत के किसी भी स्थान से सबसे पहले आना होता है कटरा। कटरा डायरेक्टली लिंक है बसेस और प्राइवेट टैक्सी के द्वारा जम्मू से, और जम्मू पूरे इंडिया से कनेक्ट है बाई एयर, बाई ट्रेन एंड बाई बस। यहाँ पर मैं बहुत ही यूजफुल टिप देने वाला हूँ कि अगर पहले से आपने ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं करा रखा है या किसी वजह से आपका इंस्टेंट प्लान बनता है और अगर आपके आने वाले रास्ते में दिल्ली या चंडीगढ़ आती है तो इन दोनों ही जगह से डेली रात को चलती है जो सुबह आपको कटरा पहुंचा देंगी। मतलब आपको दिल्ली रात में 8 या 9 बजे स्लीपर एसी बस में बैठते हैं और आराम से सोते हुए सुबह कटरा पहुंच सकते हैं, और सेम चंडीगढ़ से आप रात को स्लीपर बस में चल के सुबह कटरा तक पहुँच सकते हैं। आज हम लोग जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताना चाहते हैं। अगर आप कटरा से माता के भवन हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप माता रानी जो श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और वेबसाइट का जो लिंक है वो हमने अपनी डिटेल्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पे। उसके बाद आपको वहीं से रिजर्वेशन बुकिंग करना है आपको हेलीकॉप्टर की। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग का प्राइस है वो है अप्रॉक्स 1500 एक साइड का है। अगर आपको दोनों साइड से करवाना है तो वो अप्रॉक्स 3000। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर कटरा से माता रानी के भवन के लिए आपने बुक किया है वो आपको सीधे माता रानी के भवन तक नहीं पहुँचाता, बल्कि पहुँचाता है आपको साझी छत से, जहाँ से माता रानी के भवन दूर है अराउंड 2.5 किलोमीटर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई वृद्ध या ऐसा आदमी आपके साथ है जो पैदल यात्रा उसके आगे की नहीं कर सकता या खच्चर पर नहीं कर सकता, तो ये हेलीकॉप्टर आपके लिए यूजफुल नहीं है। याद रखें, हेलीकॉप्टर छोड़ता है आपको सिर्फ सांझी छत है और इसी तरह वापस भी लेता है सांझी छत से कटरा की। और गाइस, यही माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप एडवांस में यात्रा पर्ची बुक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड के द्वारा, जिससे कि आपको कटरा पहुंचकर यात्रा पर्ची बुक कराने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। याद रखिए, आपको यात्रा पर्ची एडवांस बुक कराने के लिए चाहिए सिर्फ आधार कार्ड नंबर और यात्रियों की बात। कटरा पहुंचने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि रुके कहाँ पर। कटरा में रुकने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जो आप किसी प्राइवेट वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो कहता है गो आई बी। ऑलराइट गाइस, चलिए शुरू करते हैं कटरा से माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन सी टिप आपको सबसे अधिक यूजफुल लगी। जय माता। चलिए शुरू करते हैं कटरा से माँ वैष्णो देवी की यात्रा। कटरा से माँ वैष्णो देवी की यात्रा जाने के लिए सबसे पहला जो पड़ाव आता है वो होता है दर्शनी दरवाज़ा। कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर सबसे पहले श्रीधर भक्त ने माता रानी के भवन को देखा था। आप देख सकते हैं ये दर्शनी दरवाज़ा। दर्शनी दरवाजे के बाद अगला पड़ाव जो आता है वो है बाण गंगा। ये वो स्थान है जहाँ पर माता रानी ने अपने बाल धोए थे, और आज के लिए आज बाण गंगा वह स्थान है जहाँ से आप खच्चर या पोनी बुक कर सकते हैं अर्धकुमारी या माता के भवन के लिए। अर्धकुमारी तक अगर आप सिर्फ जाना चाहते हैं तो उसका किराया है अराउंड 600 रुपये और पूरे भवन तक का 1250 रुपये है। गाइस, अगर आप टुकड़ों में अपनी यात्रा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ किलोमीटर्स आप पैदल चल सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो पहला जो आधा रास्ता है कटरा से लेकर के अर्धकुमारी तक का वो आप पूनी पे कर सकते हैं सिर्फ 600 रुपये में, क्योंकि उसके बाद का जो रास्ता है वो काफ़ी प्लेन और ईजी हो जाता है। जय माता दी। भक्तगण प्रेम से नाचते गाते और जय माता दी के जयकारा लगाते हुए भवन की ओर बढ़ते जाते हैं। बाण के बाद दूसरा पड़ाव हमारा आता है चरणपाद का। चरणपाद का वह स्थान है जहाँ पर माता रानी ने पीछे पलट कर भैरव को देखा था कि वह वहाँ से कितनी दूर है।
चरणपाद के स्थान पर माता रानी के पैरों के चिन्ह हैं। ये बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, आप वहाँ दर्शन लाभ ले सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं माता अर्धकुमारी के मंदिर। कहते हैं माता ने 9 माह तक एक शिशु की तरह यहाँ गुफा में वास किया था, इसलिए इस स्थान को गर्भजून भी कहते हैं। भक्तजनों, अर्धकुमारी से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो है हमारी 4 टिप, जो आप इस वीडियो में आगे देख पाएंगे। फिलहाल अपनी यात्रा को हम कंटिन्यू करते हैं। अर्धकुमारी से माता के भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक प्राचीन रास्ता जिसमें आजकल प्रायः पोनी और खच्चर जाते हैं, और दूसरा नया रास्ता जिसमें कि पूरे में एयर शेड बन चुका है, कहीं भी आपको बारिश की दिक्कत नहीं होगी, चलने में रास्ता आसान है। उस रास्ते से अधिकतर जो पैदल यात्रीगण हैं वहाँ से चलकर माता के भवन पर पहुँचते हैं। यहाँ से माता के भवन की दूरी होती है लगभग 5 किलोमीटर, जो कि आप लगभग 2 घंटे में आराम से तय। इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के बिगड़ जाते हैं। जिन्हें माता बुलाती है वही दरबार आते हैं। गाइस, अब हम लोग पहुंच रहे हैं माता रानी के भवन। जयकारा शेरावाली का, बोले साचे दरबार की जय। अब आप पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन। यहाँ पर सबसे पहले जो काम आपको करना है, आपको अपनी यात्रा पर्ची काउंटर पर देकर वहाँ से नंबर ले लेना है कि किस ग्रुप नंबर के थ्रू आप माता रानी के भवन के दर्शन करने वाले हैं। हमारी दूसरी यूजफुल टिप ये है कि अगर आप ओवरनाइट स्टे करना चाहते हैं माता रानी के भवन के आसपास किसी रूम या डोमेट्री में, तो आप किसी भी प्राइवेट वेबसाइट से वहाँ पर रूम बिल्कुल बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर जो भी रूम या डोमेट्री हैं वो सारी आती हैं माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत ही। तो आपको जाना है www.maavaishnodevi.org, जो कि श्राइन बोर्ड की ऑथराइज वेबसाइट है, वहाँ पर लॉगिन कर रहा है। सेम लोकेशन जहाँ से आपने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की है वहीं से आप रूम या डोमेट्री बुक कर सकते हैं अपने ओवरनाइट स्टे के लिए। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये बुकिंग शुरू होती है आपकी यात्रा के डेट से 2 माह पहले से, और बुकिंग समाप्त हो जाती है यात्रा की डेट से 4 दिन पहले तक। मतलब कि अगर आपको आज यात्रा करनी है तो 4 दिन पहले रूम की बुकिंग बंद हो चुकी है। और गाइस, यहाँ पर हमारी दूसरी टिप बहुत काम आने वाली है, क्योंकि यदि आपने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भवन के निकट रूम या डॉर्मेट्री बुक नहीं कर रखी है तो आपके सामने रात बिताने की समस्या आ सकती है, और आपको रुकना पड़ेगा बहुत ही भीड़ भाड़ वाले कॉमन हॉल में, और वो भी अगर आपने समय से पहुंचकर अपने लिए कंबल और लेटने का स्थान सुनिश्चित कर लिया हो तभी। गाइस, अब वक्त है हमारी तीसरी और चौथी बहुत ही यूज़फुल टिप का, जिसका प्रॉमिस हमने वीडियो के शुरू में ही किया था। तीसरी टिप हमारी ये थी कि अगर आप माता रानी की पवित्र ओरिजिनल नेचुरल गुफा के अंदर से माता रानी के दर्शन के लिए चाहते हो तो क्या करना होगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपको जाना है माता रानी के भवन के दर्शन के लिए फरवरी माह के महीने में, क्योंकि जो फरवरी माह का महीना होता है वो माँ वैष्णो देवी का ऑफ सीज़न होता है। उसके कई सारे रीज़न है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। बस अभी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम फरवरी माह में माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं तो आधी रात के समय, रात के 2-3 बजे से लेकर 4 बजे तक इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको दर्शन करने का मौका मिले ओरिजिनल गुफा के रास्ते से। मैं खुद पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे माता रानी के आशीर्वाद से 2 बार उस नेचुरल गुफा के अंदर जाने का मौका प्राप्त हुआ है। और सेम हमारी चौथी टिप भी यही है कि अगर आप चाहते हैं माता अर्धकुमारी के दर्शन करना बिना किसी लाइन के, तो वो भी आप कर सकते हैं फरवरी माह के महीने में, बिकॉज ऑफ ऑफ सीज़न। वहाँ पर कोई भी लाइन नहीं होती, आप सीधे जाएंगे, आपको जो टोकन नंबर मिलेगा वही दैनिक टोकन नंबर चल रहा होगा, और बिना किसी लाइन के अर्धकुमारी के दर्शन आप कर सकते हैं। माता रानी के दर्शनों के बाद जैसा कि कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो भैरव बाबा की चढ़ाई है वो बहुत ही टफ है। इसको ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड ने चालू की है एकदम लेटेस्ट रोपवे सर्विस, हाँ, यानी कि उड़न खटोला। इस उड़न खटोले से आप माता रानी के भवन से भैरव मंदिर तक बहुत ही आराम से सिर्फ 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। भक्तजनों, इस रोपवे का जो किराया है वो है 100 रुपये, इंक्लूडिंग बोथ टू एंड फ्रो। मतलब कि 100 रुपये में ही आप माता रानी के भवन से भैरव मंदिर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। गाइस, अब वक्त है हमारी 5वीं और सबसे यूज़फुल टिप का, जिसका हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है।
अगर आप माता रानी वैष्णो देवी के लाइव आरती में शामिल होना चाहते हैं, वो भी तत्काल में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपने पहले से लाइव आरती की बुकिंग नहीं कर रखी है तो आप जब जाते हैं माता रानी भवन, जैसे पहुंचते हैं तो आपको जाना है कालका भवन। इस बात को याद रख लीजिए, आपको जाना है माता रानी भवन के पास कालका भवन में रूम नंबर 7, जहाँ पर जाके आप इंस्टेंट बुकिंग कर सकते हैं माता रानी के आरती में शामिल होने के लिए। इसके लिए आपको देने होंगे 2000 रुपये सेवा में प्रति व्यक्ति, मतलब कि अगर आप अकेले हैं 2000 रुपये, 2 लोग हैं तो 4000 रुपये, ऐसे करके प्रति व्यक्ति 2000 रुपये देना है आपको और आप शामिल हो सकते हैं लाइव आरती में, जो कि सीधा प्रसारण जिसका आता है MH1 श्रद्धा चैनल पे। गाइस, यहाँ पर संपन्न होती है हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा। हम घर लौट रहे हैं ढेर सारी मेमोरीज और माँ के प्रसाद के साथ। मन में ये कामना लिए कि हम सभी का जीवन माता रानी खुशियों से भर दे और बार बार हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाती रहे। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें। जय माता दी।